हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये 10th क्लास के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में आपको ये देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये टॉपिक है, जिसमें से ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब पढ़ लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे ग्लैंड्स हैं उसके बारे में हम लोग को आज स्टडी करना है। एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं, मतलब ये साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले 1 by 1 कितने ग्लैंड्स हैं और मतलब उसका क्या लोकेशन है, क्या फंक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। चलिए हार्मोन्स भी मैं बता देती हूँ। पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स को एंडोक्राइन, जैसे मान लीजिए ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले आप ये जानिए। ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, मैं यहां लिख देती हूँ ऐसे, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक थर्ड टाइप भी आपको मैं बता देती हूँ, जिसको कहते हैं हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड, HETERO, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, है ना। एक थर्ड टाइप का भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए विजिबल है आप लोग के लिए, यस विजिबल है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो ये जो ग्लैंड होता है ना, सपोज कीजिए मान लीजिए एक छोटा सा एक कोई ग्लैंड है, तो ये इस ग्लैंड में ना डक्ट रहता है। डक्ट मतलब एक ऐसा मतलब वेसल जैसा, जैसे ब्लड वेसल होता है ना, उसी तरह एक पैसेज रहेगा, है ना, इसी को डक्ट कहते हैं। और ये मान लीजिए कोई ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये अपना सिक्रीशन मतलब केमिकल्स कोऑर्डिनेशन भी तो कहा जाता है ना। मतलब एंडोक्राइनोलॉजी को या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्टडी को केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इसलिए कहते हैं कि जितने सारे ग्लैंड्स हैं एक तरह का केमिकल रिलीज करता है। तो केमिकल्स मतलब दो तरह के होते हैं, या तो वो हार्मोन्स हो सकता है ना, या तो फिर क्या हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव जूस हो सकता है, आपको आपको लुब्रिकेंट हो सकता है, लुब्रिकेंट जैसे आई में हम लोग का जो आई लिड्स अप एंड डाउन होता है वो लुब्रिकेंट के कारण होता है ना। जैसे आपको एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो सकता है ना, EXCRE, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत तरह के मतलब जो वेराइटी, हमारे माउथ में सैलिवा रिलीज होता है, तो कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में सेल्स के द्वारा, ग्लैंड्स के द्वारा अलग अलग तरह के केमिकल्स बनते हैं। तो किसको हम हार्मोन कहें और किसको हम मतलब डाइजेस्टिव जूस या लुब्रिकेंट कहें, इसके बारे में भी जानना है। बट इसके बारे में डिटेल में जानना आपको सीनियर क्लासेस में 10th के बाद जानना है। अभी आप इसकी जानकारी रखिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल सिक्रीट होता है उसको कहते हैं एंजाइम। कहाँ है, यहाँ पर है। जैसे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, उसको कहेंगे क्या, उसको कह सकते हैं एंजाइम, ENZYME। एंजाइम कह सकते हैं, लुब्रिकेंट कह सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कह सकते हैं, या ये आप नोट कर लीजिए। म्यूकस कह सकते हैं, एंजाइम कह सकते हैं, लुब्रिकेंट कह सकते हैं। तो जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके सिक्रीशन को ये सब कहेंगे। और ग्लैंड्स जो है ना, वो अपना सिक्रीशन अपने सराउंडिंग में ही देता है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये ना डायरेक्ट ब्लड में पोर करता है। जैसे मान लीजिए हार्मोन रिलीज हुआ तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाके वो अपने टारगेट ऑर्गन पे कैसे पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, सिक्रीशन अपना डायरेक्ट ब्लड में डिसॉल्व कर देगा, और ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से फ्लो होते हुए जाता है, तो इस तरह अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है। लेकिन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है ना, वो ब्लड में डिफ्यूज नहीं करता है, अपने सराउंडिंग में करता है। जो ये डक्ट है, DUCT, जो ये डक्ट है, ग्लैंड का डक्ट है, ये इसका पैसेज होता है जिसके द्वारा आता है और अपने सराउंडिंग में करता है।
जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जैसे स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, तो वो जहाँ पे हमारा भोजन रहता है और उसी के आसपास के एरिया से रिलीज भी होता है। तो एक्ट कहाँ किया, मान लीजिए स्टोमक से रिलीज होता है हार्मोन, सॉरी एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस मान लीजिए स्टोमक के रीजन से होता है, तो स्टोमक के रीजन में ही तो डाइजेशन भी करना होता है, इसको कहीं दूर तो नहीं जाना होता है। तो कहने का मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन अपने सराउंडिंग में ही मतलब भेजता है ना, उसको जहाँ रिलीज होता है अप्रोक्स उसी के सराउंडिंग में काम करना पड़ता है। जबकि हार्मोन्स जो होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होता है और उसको दूर तक सफर करना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और देखिए ये क्या होता है ना, ये जो एक्ट होगा मतलब इसका जो रिएक्शन होगा वो फास्ट हो सकता है, लेकिन हार्मोन का जो इफेक्ट होता है वो स्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन को बॉडी में मतलब लंबा ट्रैवलिंग करना है, उसको किसी टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचना है। सपोज कीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा है ना कोई हार्मोन निकला, ग्रोथ हार्मोन निकला या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकला, उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचना है तो ब्लड में डिजोल्व होगा तब ना वहां तक पहुंचेगा। लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम तो स्टोमक के सेल्स के द्वारा रिलीज हुआ, स्टोमक में रिलीज हुआ और वहीं पे उसको एक्ट करना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड में आपको समझना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बताऊं। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं तो देखिए यहाँ पे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड का यदि इसका एग्जाम्पल बताएं तो आप सपोज कीजिए कि हमारे माउथ में, हमारे बक्कल कैविटी में क्या रहता है, सैलिवरी ग्लैंड रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टोमक में रहता है ना। तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का। इंडोक्राइन ग्लैंड का यदि एग्जाम्पल बताऊं तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे ब्रेन के पार्ट में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड आप किसको कहते हैं, मतलब ऐसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है उसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जरा मैं इसको क्लीन कर दूं। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, पेनक्रियाज एंड गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब, गोनेट्स का नाम सुनते आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोनेट्स का मतलब होता है टेस्ट्स एंड क्या, ओवरी, मतलब फीमेल का OVARIES, ओवरीज, मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो ये होता है और मेल का जो रिप्रोडक्टिव ये होता है उसके लिए। टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्टिस, टेस्टिस से जो, जैसे टेस्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, TSTS ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो गोनेट का कहने का मतलब कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक्सोक्राइन है। दैट मीन्स जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता हो वैसे ग्लैंड्स को हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग कि हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है तो आप तो इस फिगर से वाकिफ होंगे। ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के यहाँ वाला पार्ट में एक ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, है ना। मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, पीनियल ग्लैंड, PINEAL, PINEAL, पीनियल ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद से आ जाइए, नेक्स्ट आपके बुक में है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके ठीक ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। और ये जो जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर जिससे अटैच्ड है, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम, है ना। मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इनफंडिबुलम से अटैच्ड है और उसके ऊपर वाले रीजन को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में जरा देख लीजिए सबसे पहले। तो हाइपोथैलेमस के बारे में ये कहा जाता है कि ये ब्रेन के बेस में सिचुएटेड होता है और ये न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है, NEURO, न्यूरो हार्मोन। न्यूरो क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नर्व से बना हुआ है और नर्व से बना हुआ है तो रिलीज जो इससे होगा उसको हम कह सकते हैं ना कि न्यूरो हार्मोन। मतलब न्यूरॉन से ही हमारा पूरा ब्रेन बना है और इसके सिक्रीशन को न्यूरो हार्मोन हम बोला ही जा सकता है, बोल ही सकते हैं। तो ये दो मतलब जो हार्मोन रिलीज करता है
वो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी, INHIBITING, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, स्पेलिंग समझ में आ रहा है? मतलब हम आपको आपकी भाषा में समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब स्टॉप और स्टार्ट, स्टार्ट और स्टॉप। मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये वाला रीजन, ये जो रिलीज करता है हार्मोन, या तो वो स्टार्ट करेगा, नहीं तो स्टॉप, स्टॉप करने का काम करेगा। मतलब स्टिमुलेट का मतलब तो आपको समझ में आता होगा। स्टिमुलेट्स का मतलब होता है मतलब एक तरह का मैसेज देना, जैसे टच। तो टच क्या हुआ? स्टिमुलेट। जैसे हमारे आंखों पे लाइट आ रहा है तो लाइट का आना क्या हुआ? स्टिमुलेट। उसके उसके रेस्पेक्ट में जब हमारा आंखें ब्लिंक, आईलिड्स ब्लिंक हो रहे हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो जो मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो स्टिमुलेशन का काम करता है, नॉकिंग का काम करता है ना। तो ये रिलीजिंग उसी को और अच्छे मतलब तरीके से समझाया गया है कि इससे जो हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, वो या तो रिलीजिंग होगा, नहीं तो इनहिबिटरी होगा, नहीं तो स्टार्टर होगा, नहीं तो स्टॉपर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग दो हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीटोसिन, यहाँ से दिख रहा है आपको ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, आप तो समझ गए। ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन, एंड वेसोप्रेसिन, VASOPRESSIN। ये दो ठो हार्मोन रिलीज होता है किसके द्वारा? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा। और इसका काम क्या होता है कि दीज आर सब्सिक्वेंटली स्टोर इन पोस्टेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसका दो मतलब ऐसे ऐसे करके इसका लोब होता है, और इसका एंटेरियर पार्ट मान लीजिए इसको हम कहते हैं, तो इसको कहेंगे पोस्टेरियर पार्ट। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो फेस आप समझिए, एक को बोलेंगे एंटेरियर पोर्शन, दूसरा को बोलेंगे पोस्टेरियर पोर्शन। तो जो यहाँ से हार्मोन आ रहा है ना, वो मैक्सिमम पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट में जाके वो स्टोर होता है। और उसके बाद मतलब स्टोर होगा तो किस लिए होगा? मतलब यहाँ से जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट में आ रहा है, वो कुछ ना कुछ मैसेज लिए हुआ आ रहा है। वो मैसेज का पिट्यूटरी के किस पोर्शन को देगा? एंटेरियर पोर्शन को देगा। फिर एंटेरियर पोर्शन उस मैसेज को समझ के फर्दर उसके अनुसार एंटेरियर पिट्यूटरी फिर हार्मोन भेजेगा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन के पास। ठीक है, तो इस तरह से ये आप समझे ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, these are subsequently stored in the posterior lobe of the pituitary. they well known as releasing an inhibitory factor। मैं तो यही बता रही हूँ कि ये जो यहाँ से हार्मोन निकलेगा वो एंटेरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, और वो एंटेरियर पिट्यूटरी फिर इसकी ये क्या कहना चाहता है उस मैसेज को समझेगा, और फिर पार्टिकुलर किसी ऑर्गन के पास, मतलब मान लीजिए ये कह रहा है कि आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। एग्जाम्पल मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस बोला कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, तो इस मैसेज को पिट्यूटरी ग्लैंड समझ गया, ग्रोथ हार्मोन करना है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ सेल्स के पास, मतलब हमारे बॉडी टिश्यू के पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज भेजेगा, है ना। उसके बाद का मैसेज किसके द्वारा कन्वे किया जा रहा है? एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा। और किस तरह का मैसेज? तो ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ के लिए तो आप जानते हैं हमारे बॉडी में बॉडी टिश्यू होते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिप्रोडक्टिव सेल के लिए इसको मैसेज भेजना है ना, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके द्वारा भेजा जाएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भेजा जाएगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर इसका एंटेरियर पार्ट रिसीव करेगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब एंटेरियर पिट्यूटरी ने समझा कि ओके हमको ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास मैसेज भेजना है, दैट मीन्स ओव्यूलेशन के लिए भेजना है, OVULATION, ओव्यूलेशन के लिए भेजना है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है आप 8th क्लास में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं अभी इसके बाद पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन में। तो दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास मैसेज जाना है।
टेस्टिस, TSTS, टेस्टिस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब स्पर्म बनाने के लिए मैसेज भेजना है, तो दोनों बॉडी के अलग अलग मतलब पोर्शन में जा रहा है ना मैसेज, तो इनिशिएट हो रहा है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, उसको फर्दर प्रोसीड किया जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा। ऐसा नहीं कि सब पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट ही करता है, कुछ काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भी होता है। वो डिटेल में जब आप पढ़ाई करेंगे ना तब समझ में आएगा कि कितना बृहद काम होता है इस छोटे छोटे ग्लैंड्स का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे देखिए कुछ मैं एग्जाम्पल बता दूं हाइपोथैलेमस का, तो उससे जो हार्मोन रिलीज हुआ उसको कहा जाएगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब इसके बारे में यदि एक आध दो मैं एग्जाम्पल दूं, तो जैसे मान लीजिए TSH। अब इस TSH का मतलब आपके बुक में दिया हुआ है, मैं लिखूंगी तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं पढ़ के बताती हूँ। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा ना, TSH मतलब ये रिलीज हुआ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, तो गया कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इस एंटीरियर पार्ट के पास आया, और इसके पास मैसेज ये आया कि तुमको जाना है थायराइड ग्लैंड के पास, और क्या करना है, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए ऑर्डर देना है या रिक्वेस्ट दे रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल में बता दूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, यहाँ दिख रहा है ना, FSH दिख रहा है, चलिए मैं और इधर लिख देती हूँ, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो ये कहाँ, इसको कहाँ पहुंचना चाहिए, इसको पहुंचना चाहिए ओवरी के पास, इसको पहुंचना चाहिए टेस्टिस के पास, है ना। तो ये मैसेज कहाँ से चला है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से चला है भाई, तो आपको चला है ये हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट में आया है, और वहां से फिर मैसेज आएगा किसका, ओवरी और टेस्टिस के पास भेजा जाएगा कि ओवरी को बनाने का काम शुरू करो, टेस्टिस से स्पर्म बनाने का काम शुरू करो, एक्सेट्रा। उसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, उसी तरह से ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोस्टेटिन हार्मोन आएगा इस हाइपोथैलेमस के द्वारा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी समझेगा कि हमको ग्रोथ हार्मोन वाला मैसेज भेजना है, तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ग्रोथ हार्मोन के लिए वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। हार्मोन का मतलब ही होता है एक तरह से सिग्नल, एक तरह से मैसेज, पार्टिकुलर ऑर्गन के लिए, पार्टिकुलर सिस्टम के लिए, है ना। तो ये सब, ये इतना सारा काम रहा हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड। थैंक यू।